नमस्कार साथियों राज्य शिक्षा केंद्र ने शाला प्रबंधन समिति के गठन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों में जो कि कक्षा 1 से 8, 1 से 5 तक संचालित होते हैं, उनमें शाला प्रबंधन समिति का गठन किया जाना है। गठन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। शाला प्रबंधन समिति का जो गठन है वह आने वाले 2 वर्ष के लिए किया जाएगा। वर्तमान में जो सत्र चल रहा है, सत्र 23-24 के लिए और सत्र 24-25 के लिए विभिन्न शालाओं में शाला प्रबंधन समिति का गठन किया जाना है। तो आज की इस वीडियो में हम शाला प्रबंधन समिति के गठन को लेकर जो आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं उनका बारीकी से अध्ययन करेंगे और ये जानेंगे कि शाला स्तर पर शाला प्रबंधन समिति का गठन किस प्रकार किया जाना है। आइए साथियों, इसमें यदि हम सबसे पहले देखें शाला प्रबंधन समिति के गठन की समय सारणी, तो जो शाला प्रबंधन समिति का गठन है 26/8/2023 को किया जाना है। इसमें सबसे पहले 26/8/2023 को 10 बजे से 10:30 तक संबंधित शाला के जो प्रधान अध्यापक या प्रभारी शिक्षक होंगे उन्हें शाला प्रबंधन समिति की संरचना एवं गठन प्रक्रिया का वाचन करना है। 10:30 से 11:30 तक वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन अनुपात में पालकों अभिभावकों की सदस्य संख्या की गणना कर शाला के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना है। पुरुष एवं महिला पालक अभिभावक सदस्यों का निर्वाचन 11 से 11:30 तक किया जाएगा। 11:30 से 11:40 तक शिक्षक और अन्य सदस्यों का चयन किया जाएगा। 11:40 से 12 तक चयनित पुरुष एवं महिला पालक अभिभावक सदस्यों के एवं शिक्षक अन्य सदस्यों के नाम नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित होंगे। मध्याह्न बाद अध्यक्ष का निर्वाचन 2 से 2 बजे तक 2:20 तक किया जाएगा। उपाध्यक्ष का निर्वाचन 2:20 से 2:40 के बीच में किया जाएगा। समिति के गठन की सूचना 3 बजे दी जाएगी। उपरोक्त गठित शाला प्रबंधन समिति का कार्यकाल शैक्षिक सत्र 2023-24 एवं 24-25 के लिए मान्य होगा। गठन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी परिशिष्ट 1 अनुसार होगी। पत्र के साथ में परिशिष्ट 1 संलग्न है, जिसका कि अध्ययन हम आगे करने वाले हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण नोट दिए गए हैं। शाला के प्रधान अध्यापक द्वारा स्थानीय निकाय के माननीय महापौर, अध्यक्ष, सरपंच महोदय से शाला प्रबंधन समिति में एक पार्षद पंच महोदय के नामांकन हेतु संदर्भित पत्र के परिशिष्ट 5 अनुसार प्रारूप पर दिनांक 23/8/23 के पूर्व तक अनुरोध पत्र भेजा जाएगा। इसका आशय है आपके नगर में या मान लीजिए आपके गांव में शाला प्रबंधन समिति में एक महिला पार्षद का चयन किया जाना है, जिसके लिए अनुरोध पत्र आपको उस नगर या गांव के जो आपके महापौर होंगे, अध्यक्ष होंगे या सरपंच महोदय होंगे, उनको अनुरोध पत्र 23/8/23 तक आपको भेजना है। सचिव शाला प्रबंधन समिति के गठन की जानकारी निर्धारित परिशिष्ट 11 पर भरकर दिनांक 28/8/23 तक जन शिक्षक को सौंपेंगे और यही कार्य जन शिक्षक संकलन कर 31/8/23 तक परिशिष्ट 12 पर भरकर विकासखंड स्रोत समन्वयक यानी कि BRCC को सौंपेंगे। BRCC 4/9/23 तक परिशिष्ट 13 पर अपनी जानकारी भरकर जिला शिक्षा केंद्र को भेजेंगे और जिला शिक्षा केंद्र एक जाई जानकारी परिशिष्ट 14 पर भरकर 8/9/23 तक राज्य शिक्षा केंद्र को प्रेषित करेंगे। आइए इसकी जो प्रक्रिया है वो देख लेते हैं। शाला प्रबंधन समिति के गठन के पूर्व प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला की तैयार की जाने वाली जानकारी इसमें दी हुई है। इसमें सबसे पहले शालावार आपके छात्रों की जानकारी इस पत्र पर आ जाएगी। आपके जैसे मान लीजिए प्राथमिक स्तर की शाला है तो जो ऊपर वाला कॉलम है उसमें आप अपने विद्यार्थियों की स्थिति दर्शाएंगे। माध्यमिक शाला है तो दूसरे नंबर का जो कॉलम माध्यमिक शाला का बना हुआ है, और शाला 1 से 8 तक संचालित है तो तीसरे नंबर के कॉलम में आप अपने विद्यालयों की जो नामांकन की जानकारी है वह यहाँ पर वर्गवार प्रदर्शित करेंगे। शाला प्रबंधन समिति के निर्वाचित होने वाले सदस्यों का विवरण आप इसमें देंगे और शाला प्रबंधन समिति के निर्वाचित होने वाले सदस्यों का वर्गवार विवरण आप सबसे नीचे अंकित करेंगे। इस तरीके से पत्र के साथ में अक्टूबर में जो संशोधन किया गया था वो भी संलग्न है कि जो समिति है भाई किस प्रकार से रहने वाली है। आप इनका भी अध्ययन कर सकते हैं। आइए जानते हैं समिति के गठन की प्रक्रिया किस प्रकार रहने वाली है। तो इसमें यदि हम देखें तो समिति का जो गठन है, यदि किसी शाला में नामांकन की कुल संख्या 100 है और इसमें वंचित समूह की संख्या 40 और कमजोर वर्ग के बच्चों की संख्या 20 और अन्य वर्ग के बच्चों की संख्या 40 है,
तो इसका अर्थ यह हुआ शाला में समूह वर्ग अनुसार बच्चों का अनुपात अग्र पृष्ठ अनुसार होगा। जैसे मान लीजिए वंचित समूह 40%, कमजोर वर्ग 20%, अन्य वर्ग 40% के अनुपात में आपको लेना है। अब चूंकि आपके विद्यालय में नियत किए गए प्रावधान अनुसार समिति में 14 पालक अभिभावक सदस्यों में उक्त समूह वर्ग का प्रतिशत भी बच्चों के नामांकन के अनुपात में होगा। अतः इस प्रकार 14 पालक अभिभावक सदस्यों में उक्त वर्ग समूह वर्ग की संख्या निम्नानुसार हो सकती है। जैसे मान लीजिए वंचित समूह में जो पालक हैं और जो अभिभावक हैं उनकी संख्या 6 होगी, कमजोर वर्ग में पालक अभिभावकों की संख्या 3 होगी, अन्य वर्ग में पालक अभिभावकों की संख्या 5 होगी। उपरोक्त की गणना करते समय दशमलव से अधिक की संख्या को पूर्णांक माना जाएगा। आप देखते हैं वंचित समूह में पालक पुरुष 3 होंगे, पालक महिलाएं 3 होंगी, कुल मिलाकर 6। कमजोर वर्ग से पालक पुरुष 1 होंगे, पालक महिला 2 होंगी, कुल मिलाकर 3 होंगे। अन्य समूह से यदि देखें तो पालक पुरुष 3 होंगे, पालक महिला 2 होंगी, कुल मिलाकर इनकी संख्या 5 होगी। इस तरीके से पालक पुरुष 7 और पालक महिला 7 रहने वाली हैं और जो शाला प्रबंधन समिति है उसमें कुल सदस्य 14 होंगे। इनका निर्वाचन किस प्रकार किया जाना है, वो विस्तृत दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं। शिक्षक या अन्य सदस्यों का चयन किस प्रकार होना है, अध्यक्ष का निर्वाचन किस प्रकार होना है। हम आपको यहाँ पर बता दें, शाला के जो प्रधान अध्यापक या वरिष्ठतम अध्यापक जो शाला प्रबंधन समिति के पदेन सदस्य सचिव है, अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी होंगे। यानी कि अध्यक्ष के निर्वाचन अधिकारी शाला के प्रधान अध्यापक या वरिष्ठतम अध्यापक जो कि वर्तमान में शाला के सचिव है, वो इनके निर्वाचन अधिकारी होंगे। उपाध्यक्ष का निर्वाचन किस प्रकार होगा, समिति के गठन की सूचना, शाला प्रबंधन समिति का कार्यकाल जो कि हम पूर्व में बता चुके हैं 2 वर्ष का होगा। समिति के गठन की सूचना हम पहले ही सूचित कर चुके हैं, परिशिष्ट 11 भरकर आपको ये जन शिक्षक को जमा करानी है। जन शिक्षक उसको विकासखंड सोच समन्वयक के पास जमा कराएंगे, उसके बाद विकासखंड सोच समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र में। इस तरीके से ये प्रक्रिया चलने वाली है। अब इसमें कुछ परिशिष्ट दिए हुए हैं, जैसे परिशिष्ट 2 की यदि हम बात करें तो ये जो परिशिष्ट 2 है, शाला प्रबंधन समिति के निर्वाचन की बैठक की सूचना को लेकर आपको भरकर तैयार करना है और समस्त पालक और अभिभावकों को सूचना के रूप में ये आपको भेजना है। परिशिष्ट 3 में यदि हम बात करें तो शाला प्रबंधन समिति में बच्चों के माता और पिता अभिभावकों के निर्वाचन की सूचना। जिन अभिभावकों का निर्वाचन शाला प्रबंधन समिति में हो चुका होगा उनकी जानकारी भरकर आपको परिशिष्ट 3 में भरकर जमा करना है। वहीं यदि बात करें परिशिष्ट 4 की तो स्थानीय वार्ड के माननीय पार्षद पंच महोदय का शाला प्रबंधन समिति में मनोनयन हेतु सूचना पत्र। आपके स्थानीय वार्ड में, आपका विद्यालय जहाँ है उस वार्ड में जो माननीय पार्षद होंगे वहाँ के या जो पंच महोदय होंगे उनके मनोनयन हेतु पहले उनको आपको एक सूचना पत्र जारी करना होगा जो कि परिशिष्ट 4 है। उसके बाद में उनके जो चयन की प्रक्रिया है वो परिशिष्ट 5 में भरकर आपको तैयार करना है। जो शाला प्रबंधन समिति में एक महिला पार्षद पंच महोदय के मनोनयन किए जाने हेतु स्थानीय निकाय के माननीय महापौर अध्यक्ष सरपंच महोदय को प्रेषण हेतु प्रारूप। देखिए, एक पंच का चयन हम कर चुके हैं जो कि आपके स्थानीय वार्ड के थे, जिस वार्ड में आपका विद्यालय उस वार्ड का। अब ये आपको अन्य वार्ड से लेना है और जिसकी सूचना सबसे पहले आपको सरपंच महोदय को परिशिष्ट 5 के माध्यम से देनी होगी। यदि आप नगरीय निकाय में हैं तो माननीय महापौर या अध्यक्ष को आपको ये सूचना देनी होगी। उसी प्रकार परिशिष्ट 5 में जो शाला प्रबंधन समिति में एक महिला पार्षद और पंच महोदय का नामांकन पत्र है वो भरकर आपको परिशिष्ट 5 के माध्यम से भरकर जमा कराना है। उसी प्रकार शाला की वरिष्ठ महिला शिक्षक का नामांकन प्रपत्र परिशिष्ट 6 में भरा होगा। सामान्य सी जानकारियां हैं जो आप भर सकते हैं। शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पद के लिए नाम निर्देशन हेतु प्रारूप, यानी कि अध्यक्ष पद के लिए जो फॉर्म का प्रारूप है वो परिशिष्ट 7 है। इसमें इनका नाम आएगा, पिता का नाम, वर्ग आ जाएगा, पूरा पता और अभ्यर्थी को प्रस्तावित करने वाले सदस्य का नाम, इनका प्रस्ताव कौन कर रहा है और उनके हस्ताक्षर, प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सदस्य का नाम और उनके हस्ताक्षर। उसी तरीके से शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष निर्वाचन की घोषणा कर दी जाएगी जब उनको चयन हो जाएगा तो जो परिशिष्ट 8 के माध्यम से की जाएगी। शाला प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष पद के लिए नाम निर्देशन प्रारूप, जिस तरह अध्यक्ष का नाम निर्देशन का प्रारूप था उसी तरीके से उपाध्यक्ष के नाम निर्देशन के लिए प्रारूप है।
इसमें भी इनके जो प्रस्तावक होंगे उनका नाम, उनके हस्ताक्षर, प्रस्ताव का समर्थन करने वाले का नाम, उनके हस्ताक्षर। शाला प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष निर्वाचन की घोषणा का प्रपत्र यहाँ पर है, जो परिशिष्ट 10 में आपको भरना है। परिशिष्ट 11 में शाला प्रबंधन समिति के गठन की जानकारी आपको देना है। शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन है, उनका नाम, उपाध्यक्ष का नाम, स्थानीय वार्ड पंच पार्षद का नाम, महापौर, अध्यक्ष, सरपंच द्वारा मनोनीत एक महिला पंच या पार्षद का नाम। इसे सरपंच अपने द्वारा मनोनीत करेंगे और इनकी आवश्यक जानकारी उनके सामने वाले कॉलम में आपको भरना है, जैसे आयु, उनका वंश समूह, पुरुष महिला, मोबाइल नंबर, ये जानकारी। और ये परिशिष्ट 11 ही आपको भरकर जनशिक्षा केंद्र को, आपके जो जनशिक्षक होंगे उनको उपलब्ध करवाना है। परिशिष्ट 12 में शाला प्रबंधन समिति गठन की जानकारी पर आधारित प्रपत्र, इस पर आपको सामान्य सी जानकारी भरना है और इसको भरकर आप जरूर रख लें। उसके बाद परिशिष्ट 13 है, वो भी उसी तरीके से है, शाला प्रबंधन समिति गठन की जानकारी पर आधारित प्रपत्र है। तो इस तरीके से जो विभिन्न प्रपत्र हैं ये आपको भरकर आवश्यक रूप से तैयार कर लेना है। और इस तरीके से राज्य शिक्षा केंद्र ने शाला प्रबंधन समिति के गठन को लेकर जो निर्देश दिए हैं, उन निर्देशों के आधार पर समय सीमा में आपको अपने विद्यालय में शाला प्रबंधन समिति का गठन कर लेना है। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।